चलिए देखिए अब इधर जहां तक पढ़े हैं उससे आगे किसमें, ज्योग्राफी में, किसमें, और खगोल विज्ञान में। ज्योग्राफी में किसमें, खगोल विज्ञान में। देखिए इधर प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। प्लेट समझते हैं, कौन प्लेट? प्लेट खाने वाला प्लेट नहीं, धरती का प्लेट, पृथ्वी का प्लेट। पृथ्वी कितने प्लेटों में विभक्त है? 3। कौन बोला 3? पृथ्वी पर कितने प्लेट है? तो 7 बड़े और 20 छोटे प्लेट। पृथ्वी का भाग है 3, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी को 3 भागों में बांटकर यह दर्शाया था एडवर्ड स्वेस ने। अच्छा बताइए तो पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5, और क्रस्ट का मतलब वही सियाल का 2.5, सियाल के बाद सीमा का 4, सीमा का 4, और नीफे का 11। यही याद किए हैं, नीफे का 11 सबसे अधिक गलत होता है। किसका? नीफे का। क्या आप लोग गुंडा बनिएगा, पते नहीं लगता है। प्लेट का विवर्तक याद रखिएगा, उसी सिद्धांत किसने दिया है? एडवर्ड स्वेस ने। अब इधर देखिए प्लेट का विवर्तनीय सिद्धांत किसने दिया है? हैरी हैश ने। किसने? हैरी हैश ने। याद रखिएगा, नाम क्या है इनका? हैरी हैश। इन्होंने बताया कि पृथ्वी, देखिए पृथ्वी का मोटा परत और पतला परत, ध्यान से देखिएगा। प्लेट पर टिकी है पृथ्वी। किस प्लेट पर? पृथ्वी मोटे प्लेट पर टिकी है, और जिसका मोटाई है 100 किलोमीटर। कितना मोटाई? औसतन मोटाई बताया गया क्या? किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जिस पर हम लोग अभी हैं। इसकी मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। और 7 बड़ा प्लेट है, 7 बड़ा प्लेट और 20 छोटा प्लेट। 7 बड़ा प्लेट कौन सब है? महाद्वीप। 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप। उन्हीं 7 महाद्वीपों को 7 प्लेट कहा गया है। क्या प्लेट? 7 प्लेट। याद रहेगा, क्या प्लेट? 7 प्लेट। सबका नाम दर्शाए है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, सब देख लीजिएगा ठीक से। सबसे पहले प्लेट समझ में आ गया। अब देखिए इधर क्या गो बड़ा प्लेट है? 7 गो, और छोटा क्या गो है? 20 गो। अब देखिए यही है पृथ्वी का प्लेट बनाए ऊपर में, पृथ्वी का प्लेट ऊपर में। गिनने आता है? गिनिए तो। 1 के बाद क्या आता है? 2, उसके बाद तब 7 प्लेट हो गया। पृथ्वी का क्या प्लेट? पहला प्लेट उत्तरी अमेरिका, पहला प्लेट उत्तरी अमेरिका, नक्शा तो उधर है। दूसरा प्लेट दक्षिणी अमेरिका, पहला प्लेट उत्तरी अमेरिका, दूसरा प्लेट दक्षिणी अमेरिका, तीसरा प्लेट अंटार्कटिका, ध्यान दीजिए इधर, तीसरा प्लेट अंटार्कटिका, चौथा प्लेट अफ्रीका, याद रहेगा। पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा का नाम क्या लिखे हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका ने अमेरिका। तीसरा प्लेट अंटार्कटिका, चौथा प्लेट अफ्रीका, पांचवा और छठा यूरेशिया, पांचवा और छठा दोनों मिलके बना यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, याद रहा। पांचवा और छठा मिलके यूरेशिया, यूरोप और एशिया। और सातवां में देखिए इंडो ऑस्ट्रेलिया मतलब समझे, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों बगल में है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 प्लेट है जो बड़ा प्लेट है, किसका? धरती का। और छोटा प्लेट में आ जाएगा आपका द्वीप सब। कौन सा आ जाएगा? द्वीप में जो छोटा बड़ा जैसे ग्रीनलैंड सब है, बड़ा द्वीप। ये नहीं कि 25 ग्राम वाला, सब कितना कम से कम आधा किलो का होना चाहिए बटखरा के हिसाब से। ठीक, चलिए इधर देखिए 7 प्लेट का नाम याद रहा। पहला का उत्तरी अमेरिका, दूसरा का दक्षिणी अमेरिका, तीसरा का अंटार्कटिका, चौथा का अफ्रीका, पांचवा छठा यूरेशिया, सातवां इंडो ऑस्ट्रेलिया। तो पृथ्वी पर कितने बड़े प्लेट? छोटे? इसको किसने बताया? हैरी हैश ने। प्लेट का विवर्तनीय सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैश ने। उन्होंने कहा पृथ्वी मोटे प्लेट पर टिकी है जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर। कोई दिक्कत ना। अब देखिए इधर
सर्वाधिक भूकंप आता है प्रशांत महासागर में। कहाँ आता है? सर्वाधिक भूकंप कहाँ आता है? और भूकंप जब महासागर में आता है तो वह सुनामी का रूप ले लेता है। बताए थे उस दिन, किसका ले लेता है? सुनामी का लेता है। देखिए इधर, सर्वाधिक प्लेट सीमा कहाँ बनती है? सर्वाधिक प्लेट सीमा, प्लेट का सीमा समझते हैं ना, जैसे पहला प्लेट और दूसरा प्लेट का जो बॉर्डर है, दूसरा तीसरा का जो बॉर्डर होगा, तीसरा चौथा का जो बॉर्डर होगा, सर्वाधिक प्लेट की सीमा, सर्वाधिक प्लेट की सीमा कहाँ बनती है? प्रशांत महासागर में। उसी के वजह से प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप क्यों आता है? टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के कारण ही भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप आता है, ठीक है। और वह उत्पन्न होता है पृथ्वी के मेंटल वाले भाग से। क्यों? क्योंकि मेंटल वाला भाग अर्ध तरल रूप में है। किस तरल में? अर्ध तरल। कौन अवस्था में? या अर्ध तरल में है। किस तरल में? अर्ध तरल में। इसका तुलना प्लास्टिक से के समान किया गया है। किसका? मेंटल का। और उसको क्या कहते हैं? और मेंटल का मोटाई कितना है? सब भूल गए? क्या पढ़ते हैं? 900 किलोमीटर नहीं बताए थे? हाँ, यही कीजिएगा। तो वैसे में कैसे पढ़िएगा ये बताइए। चलो देखिए आगे, सब लिखा हुआ है। मोटाई बीच में 900 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा। पहला क्रस्ट बताए थे 20 से 40 किलोमीटर बताए थे, था लिखा हुआ? बोलिए ना। हाँ, कहिया बतना रिया रहे छो कोप चौंद कना टेर लगता। चलो देखिए इधर, भागते हैं कॉलेज हासिल करने के लिए, और आ जाते हैं वहां लेफ्ट राइट के चक्कर में। और कितनों बोलिएगा लगता है कि नहीं समझ, दिखने से ही लगता है कि लड़की वाला लड़का है। दिखने से ही लगता है कि लड़की वाला लड़का है कि नहीं है? तब बोला ना, सही पकड़ लिए। बताइए आप, बताइए। बर्बाद कर देगी वो, बर्बाद हो जाइएगा उसके चक्कर में। ना तो आबादे हो जाइएगा, या तो आबाद नहीं तो, लेकिन 95% होता है, होता है। सोच समझ के करता है तो होता है। देख लीजिए एक्सपीरियंस दिखा, सीखिए यहाँ से कुछ। चलिए देखिए आगे, आगे देखिए। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि यह एक अलग प्लेट है, यह एक अलग प्लेट है। उधर भूकंप आता है क्योंकि सब प्लेट कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच है। सब प्लेट कहीं ना कहीं एक दूसरे से, अब उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों प्लेट टच कर रहा था, लेकिन पनामा नहर, पनामा एक देश है जिसकी राजधानी है पनामा सिटी, ठीक है। वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के एकदम बॉर्डर पर है। अब उत्तरी अमेरिका मतलब अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में जाने के लिए रास्ता पहले नहीं था, सटीक रास्ता नहीं था। रास्ता तो था, ये पूरा जहाज है वहां से इसे घूम के इसे ऊपर जाती थी। इसलिए पनामा देश पनामा को काट के एक जल संधि बनाया जिसका नाम है पनामा नहर। पनामा नहर मानव निर्मित दूसरा नहर है पनामा नहर, और मानव निर्मित प्रथम नहर है सुएज नहर। कौन नहर? याद रहेगा, पहला नहर है सुएज नहर जो अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। अफ्रीका और एशिया को, वह मानव निर्मित प्रथम नहर है। और मानव निर्मित दूसरा नहर है पनामा नहर जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि यही है, हरदम हरदम यही है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। कहाँ? यहाँ हम चित्र में दर्शाए कि अंकित किए नाम की किस नंबर पर कौन सा प्लेट आएगा, ठीक है। अब मैप पे आपको वहां समझना है। मैप उधर चला गया है लेकिन सटना चाहिए इधर। ऊपर है ना उत्तरी अमेरिका, देखिए लिखा हुआ है, नीचे है दक्षिणी अमेरिका। वहां देखिए मैप पे ऊपर उत्तरी अमेरिका है नीचे, और दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है नीचे में। देखिए यहाँ पूरा जो व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है पूरा नीचे में, वो है दक्षिणी अमेरिका। वो है किसी से अटैच है वो,
अति दक्षिणी अमेरिका कहते हैं, अंटार्कटिका है, किसी से अटैच है? वो आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, यहाँ हो गया दक्षिणी, वो हो गया अफ्रीका, वो हो गया यूरोप, वो हो गया एशिया, वो हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये सबसे नीचे है, ये एक अलग प्लेट है। और भूकंप प्लेटों के टकराने के कारण ही भूकंप आता है, प्लेटों के टकराने के कारण ही भूकंप आता है। और प्लेट तभी टकराता है जब मेंटल पगलाता है, जब मेंटल मतलब होता है पागल, और जब वो पागलपंथी दिखाने लगता है, तो देखिए इधर, जब पागलपंथी दिखाने लगता है तो बाकी लोग क्या करता है? भागता है। अगर वो किला लेके रपेटने लगा और आपसे भी तेज दौड़ रहा है तो आप किधर भागिएगा? इधर भागिएगा तो उधर रपेटेगा, उधर भागेगा तो उधर से रपेटेगा। इस चक्कर में आप डोलिएगा कि नहीं डोलिएगा? वही होता है पृथ्वी का भी हाल। पृथ्वी का निचला भाग का नाम है मेंटल, जो अर्ध तरल में है। अर्ध तरल मतलब दलदली नुमा, दलदल देखे हैं? दलदल तो इधर दाबिए तो उधर डोलता है, इधर उधर दाबिए तो इधर डोलता है। देखिए दलदल, कभी नदी के किनारे दलदल बना के देखिएगा, बच के कहीं की घुस ना जाए उसमें, न तो एक घुसेगा, उसको निकालिएगा तो दूसरा घुसेगा, और धीरे धीरे दोनों घुसेगा, और धीरे धीरे दोनों घुसेगा तो फिर आप घुस जाइएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या हो जाएगा? आप घुस जाइएगा पूरे कहाँ? दलदल में। मतलब कुटुंब को नहीं बोले, कुटुंब वही सोचते। ठीक है, चलिए देखिए इधर, अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सब प्लेट से हट के है ये प्लेट, कोई भी प्लेट इससे अटैच नहीं है। अन्ना तो अगल है भी तो थोड़ा क्या हट के है। ठीक है, चला जाए आगे। चलिए अब देखिए इधर लड़की वाला लड़का, ये है, ये क्या है? ये क्या है जो बना है? ये है तरबूज का टकल का, टकल का। ठीक, अब देखिए इधर, ये देखिए इधर प्लेटें यही ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे समझे? ऐसे ऊपर नीचे मतलब ऐसे, क्योंकि दलदली में यही ना यही है जो पूरे मैग्मा में है, ये पूरे पिघला हुआ है, ये पूरे क्या है? पिघला हुआ है। अब यहीं से ज्वालामुखी भी विस्फोट होता है, और यहीं से भूकंप भी आता है। मेंटले से ज्वालामुखी भी विस्फोट होता है, और वहीं से भूकंप भी उत्पन्न होता है। और इसको बताए थे कि मेंटल को मध्यम गति मंडल कहा जाता है। मध्यम गति मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूकंप की तो उत्पत्ति होवे करती है, भूकंप की उत्पत्ति वहीं से होती है। और ये है किस रूप में? अब याद रखिएगा, अगर ये ठोस रहता तो कोई भूकंप रोधी जो घर बनाते हैं कोई काम नहीं करता, क्योंकि प्लेट का जो घर्षण होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, ये दलदली नुमा है, इसलिए भूकंप जो उत्पन्न होता है उसके सारे पावर को लगभग शक्ति को ही खींच लेता है अपने में। किसमें? ये वाइब्रेट करने लगता है, कंपन करता है, तो भूकंप जो उत्पन्न हुआ उसके शक्ति को छिड़िया देता है, पहले अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब मतलब खींच लेता है बहुत अधिक को। बहुत कम झटका है जो पृथ्वी पर महसूस होता है। अगर सॉलिड झटका मिल गया तो फिर फाड़ देगा। क्या करेगा? फाड़ देगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए इसको क्या कहा गया है? मेंटल को मध्यम गति मंडल भी कहा गया है। क्या कहा गया? मध्यम गति मंडल भी। और प्लेटें यही ऊपर नीचे होती है। किस भाग में? मेंटल में। यही ऊपर ऐसे होता है। अब कहिएगा ये कैसे ऐसे होता है? मेंटल क्यों ऐसे होता है? तो उसका कारण ये होगा। कौन? मैग्मा। उसका कारण क्या होगा? तो मेंटल में। किसमें? मेंटल में। आइया मेंटल लिखा रहेगा। आइया मध्यम भाग में, पृथ्वी के मध्यम भाग में। पृथ्वी के सबसे ऊपर का भाग हो गया ही। सबके ऊपर का भाग या तो सियाल लिखा रहेगा, नहीं तो क्रस्ट लिखा रहेगा। सियाल या क्रस्ट। निचला भाग को मध्यम भाग या सीमा या मेंटल। सबसे निचला भाग को कोर या क्रोड या निफे। जय हिंद, जय भारत। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग कौन कहलाएगा? निफे कहिए या क्रोड कहिए या कोर कहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका तापमान कोर का 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसे गुरुत्व मंडल भी कहा जाता है। जैसे इसे निम्न गति मंडल कहा जाता है, मध्यम मेंटल को
निम्न गति मंडल कहा जाता है। ठीक उसी तरह कोर को गुरुत्वीय मंडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान यहाँ सबसे अधिक होता है। कहाँ? नीफे में। किसमें? नीफे में। सबको याद कीजिए, समझे? नहीं तो आप में भी जाएगा और आप भी जाइएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, वो इसी से निकल जाता है, ऊपरे से, महासागर से। कहाँ से? सब कोयला हीरा सोना ये सब ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलता है। इससे वो सब का खदान है, यही है। ज्वालामुखी जो विस्फोट करता है, ज्वालामुखी जो विस्फोट करता है, देखिए एक मिनट, तो ये देखिए इधर, ये है अर्ध तरल, ये क्या है? अर्ध तरल, और ये है तरल, ये है तरल। ऊपर में अर्ध तरल है, नीचे में तरल। अब यहाँ कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया जरूर होता होगा जिसके कारण ये अर्ध तरल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अर्ध तरल बर्दाश्त। अब पेट में गैस बन गया, पेट में बहुत चीज है, इसमें गैस बन गया। अब गैस बन गया तो ना ऊपर से गैस निकल रहा है ना नीचे से निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। अब ब्लास्ट हो जाएगा तो जितना मैग्मा होगा सब क्या हो जाएगा? जो भी हीरा चांदी सोना कोयला इसमें है सब बाहर आ जाएगा। सब क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो पेट ना है, इतना छोटा है, ये तो बहुत बड़ा है। ये सब जो जितना भी द्वीप है या महाद्वीप है सब किससे हुआ है? ज्वालामुखी के विस्फोट से निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी के। अब बताए थे ना, पिछला वाला में बताए थे क्लास में कि ज्वालामुखी जो विस्फोट किया, अब विस्फोट ज्वालामुखी विस्फोट होगा किस मंडल से? मेंटल से। अब वहां से विस्फोट हुआ, अगर पृथ्वी पे आ गया तो लावा के रूप में बहने लगता है। जो देखते हुए न्यूज या टीवीआर में कि पहाड़ सब पे ब्लास्ट होता है, जंगल में आग लग जाता है, बहुत भयानक आग लग जाता है। और ज्वालामुखी जैसे नदी में पानी दौड़ता है नाला में, उस तरह से ज्वालामुखी का लावा दौड़ता है। ठीक है, पृथ्वी पे आने के बाद। और वही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ मेंटल से, चल गया महासागर के तरफ। किधर? महासागर में, हिंद महासागर आ जाए या कोनो महासागर, प्रशांत महासागर। अब वहां निकल गया तो वहां तो ऊपर निकला तो उसको ऊपर में मिलेगा क्या? पानी। ऊपर में क्या मिलेगा? पानी। अब वहां धीरे धीरे सबसे पहले तो ऊपर आएगा तो पानियों मिलेगा, अब बहुत सारा समुद्री जीव भी मिलेगा। अब निकला तो वो आग के रूप में, जितना जीव मिलेगा सबको कचकचा के दाब के मार देगा। उसको क्या करेगा? मार देगा, जला के अपने में भीतरे रख लेगा। पानी के संपर्क में आने के बाद वो हो जाएगा क्या? ठंडा। और अगर ज्यादा भयंकर विस्फोट ज्वालामुखी का हुआ कि होते रहा लेवल समंदर के ऊपर आ गया तो वही बन जाता है कुछ समय के बाद द्वीप। वही बन जाता है क्या? द्वीप। अगर लेवल नीचे ये है, उसी वही सब जो समुद्री जीव को जो मारा जलाया, कुछ समय के बाद पता चलता है कि वही सब ये सब जो किरासन तेल पेट्रोल डीजल निकालते हैं, सूंघते हैं, महकता है। क्यों महकता है? क्योंकि जो जीव का ईंधन है, मार के बनाया है। जैसे दारू का है, महकता है। चावल को सड़ा के, दूध को 20-25 दिन तक फाड़ के सड़ने के लिए दे के, उसको गाड़ के तब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उसमें केमिकल दिया जाता है कि इसका और दांत थोड़ा ज्यादा रहे। एक्सपायरी डेट भी दे देता है कि केमिकल का जो दिए इतने दिन तक काम कर सकता है। ठीक है, तो ठीक वो सब जो भी है पेट्रोलियम जो प्राप्त करते हैं सब क्या है? जीव, समुद्री जीव का ईंधन है, उसी से प्राप्त होता है ये सब। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्राप्त किसे होगा? सबसे ज्यादा पेट्रोलियम किस देश को होगा बताइए तो? सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उसी को होगा जो जिसका लेयर सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे होगा। क्योंकि पेट्रोलियम कहां से प्राप्त किया जाता है? पृथ्वी के अंदर से। पृथ्वी के अंदर से। आप ऊंचाई पर है, हम लिया में है, फ्यूल तो आप भी निकालिएगा, फ्यूल ईंधन हम भी निकालेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा निकलेगा। हम निकालते जाएंगे, आप वाला भी टघर के आ जाएगा हमरे में, लेकिन हमारा टघर के, आप टघर मतलब समझते हैं ना, उधर वाला भी घरक के आ जाएगा यार, लेकिन इधर वाला घरक के जाएगा नहीं। इसका सबसे बेहतर फायदा उठाया अमेरिका, कुवैत को अपने जाल में फंसा के। किसको? कुवैत को। ठीक है, अरबियन कंट्री में सबसे लगभग नीचे, सबसे नीचे पायदान पे पड़ जाता है वही कुवैत। कौन पड़ता है? कुवैत। बताएंगे जब मैं वर्ल्ड मैप पढ़िएगा तब। ये समझ गए ना? ईंधन कहां से प्राप्त होता है? समुद्री जीव से। जो कैसे ज्वालामुखी विस्फोट करता है, समंदर में चला गया, सारे जीवों को मार दिया, वही कुछ देर समय के बाद वो ईंधन बन जाता है। वैज्ञानिक पता लगाते लगा ये लेता है। अब ज्वालामुखी विस्फोट करने से क्या बोले उस समय? सोना चांदी हीरा कोयला सब आता है, और उसका बहुत बड़ा खदान है हिंद महासागर में। हमारा वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं। जिस दिन लगा दिए भारत सोने की चिड़ैया
पहले भी था, अभी भी है, आगे भी बनेगा। ठीक है, बोलिए ना हाँ। 15 अगस्त बंद हो गया तो इसका मतलब नहीं बोलिएगा हाँ। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है, लेकिन सबसे अधिक प्रशांत महासागर में होता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक प्लेटों की सीमा वही पड़ती है। कहाँ? प्रशांत महासागर में। कोई दिक्कत? आगे चला जाए, चलिए देखिए इधर। अब 26 जून को देखिए, ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, हो सकता है कहीं रिपीट ना कर दे। 26 जनवरी 2001 को भुज में आया था भूकंप। कहाँ आया था? एक बार आया था 2004 में इंडोनेशिया में। कहाँ आया था? इंडोनेशिया में। भारत का अंडमान निकोबार भी डूब गया था। भारत का अंडमान निकोबार भी डूब गया था। सुनामी आया था भूकंप में। समंदर में ऐसे तो सुनामी आता है। कैसे सुनामी कैसे उत्पन्न हुआ? मेंटल में भूकंप उत्पन्न हुआ। मेंटल से भूकंप उत्पन्न हुआ, धरती पर आ गया तो हो गया भूकंप। धरती पर आया तो जहां से उत्पन्न हुआ उसको कहेंगे भूकंप केंद्र या मूल केंद्र। भूकंप केंद्र या भूकंप का मूल केंद्र। और जहां पृथ्वी पर प्रतीत होता है उसे कहते हैं एपी सेंटर या आधि केंद्र। जहां प्रतीत होता है उसे कहते हैं एपी सेंटर या आधि केंद्र। जिस पर मापा जाता है उसको कहते हैं रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल में अंक होता है 1 से 9 तक। सब लिखा होगा आज? है लिखा हुआ? चलिए पहले इधर पहुंचते हैं, उसके बाद बताते हैं। उधर है सब लिखा हुआ। याद रखना है कि 26 जनवरी 2001 को भुज में आया था। कहाँ आया था? भुज में भूकंप आया था। ठीक, नवीन पर्वत के जगह का नाम है, भुज जगह का नाम है। ठीक है, नवीन पर्वत के नीचे भूकंप आता है। देखिए कहाँ कहाँ आता है। अंटार्कटिका में नहीं आता, बाकी सब जगह आता है। और नवीन पर्वत, जो नया पर्वत है, नवीन मतलब नया, नवीन मतलब जो नया पर्वत है उसके नीचे भूकंप आता है। उसके नीचे भूकंप आता है, याद रहेगा? कोई दिक्कत? 4 गो ऑप्शन में लिखा रहेगा, निम्न में से कौन से स्थान पर भूकंप आ सकता है? तो नवीन पर्वत के नीचे भूकंप आ सकता है। अंटार्कटिका एक ऐसा महादेश है जहां भूकंप नहीं आता। बाबा पूजी है वहां क्या है? भूकंप का बाबा पूजी है। अब आया, देखिए अब प्लेट क्या होता है? प्लेट 3 गो होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन प्लेट? सबसे पहले संरचनात्मक प्लेट। कौन प्लेट? संरचनात्मक प्लेट। इसको कौन क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा इधर। पहला प्लेट कौन सा आया? संरचनात्मक प्लेट। 2 प्लेट, जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर गति करता है। 2 प्लेट है, ये इसके और ये इसके ओर, दोनों और दोनों एक दूसरे की ओर क्या करता है? गति करता है। देखिए यहाँ बना दिए, P1 मैंने प्लेट 1 और P2 मैंने प्लेट 2। क्या क्या इसके? जब दोनों एक दूसरे की ओर गति करता है तो इसके किनारे को संरचनात्मक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रहेगा? जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो उसके किनारे को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरचनात्मक प्लेट। और अभिसारी प्लेट और गति को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, किनारे को क्या कहते हैं? संरचनात्मक प्लेट कहते हैं, और इसे अभिसारी प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, अपसारी प्लेट। कौन प्लेट? अपसारी प्लेट। याद रहेगा? जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक प्लेट कहते हैं या अपसारी प्लेट कहते हैं। ठीक, और उस गति को अपसारी गति कहते हैं। याद रहेगा? दो प्लेट एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं तो उसके किनारे को संरचनात्मक प्लेट, ठीक, या अपसारी प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? या संरचनात्मक प्लेट या अपसारी प्लेट। और वो जो गति करता है, गति को कहते हैं अपसारी गति। कौन गति? अपसारी गति। याद रहेगा? गति को कौन गति कहते हैं? अपसारी गति। कोई दिक्कत? दूसरा प्लेट क्या है? विनाशी प्लेट। नामे से पता चल रहा है कि इसका विनाश होगा। क्या होगा? विनाश होगा। जब 2 प्लेट टकराएगा तो क्या होगा? विनाश होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना हाँ। जबरदस्ती नहीं, विनाशी प्लेट। दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर गति करता है तो उसका क्या होता है? क्षय होता है। मतलब 2 प्लेट एक दूसरे से टकराता है तो उसमें क्षति होना ही है। जब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो उसका क्या होता है? तो विनाश होता है। क्या होता है? विनाश होता है या क्षय होता है। तो वाजिब है, जब दोनों टकराएगा तो क्षय होना ही है कि नहीं है? बोलिए हाँ। तीसरा देखिए इधर, इसका PDF भेज देंगे। ठीक है, इसको यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से याद रखिएगा। किताब तो किताबें होता है, किधर उल्टा है तो पता चलेगा कि ठीक है।
है ना? चालू चालू है, समझे ना? पीडीएफ भेज देंगे। इसको बना रहे, नोट्स तैयार कर रहे हैं कॉपी में? हाँ, नोट्स तैयार कर रहे हैं कुटुम? आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं नोट्स तैयार? नहीं कर रहे हैं। आगे जाके पकड़िएगा तब बढ़िया से, किसको किसको पकड़िएगा, किसको किसको छोड़िएगा। हिस्ट्री पकड़िएगा तो ज्योग्राफी छूटेगा, और ज्योग्राफी छूटेगा तो ज्योग्राफी पकड़िएगा तो पॉलिटिकल छूटेगा। ठीक है, बोलिए ना। हाँ, कल बताए थे ना कि मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? पहले भी बताए, नहीं बताए थे? मैन इज बॉर्न मेड फॉर क्रिएट ए हिस्ट्री। मनुष्य का जन्म किसके लिए हुआ है? अब मैन इज ए हिस्ट्री, उसका इतिहास रचने के लिए नहीं हुआ है, वो खुद एक इतिहास है, वो खुद एक इतिहास है। लेकिन हम लोग का जन्म हुआ है इतिहास रचने के लिए। रच रहे हैं ज्योग्राफी, रच क्या रहे हैं? ज्योग्राफी। तो क्या रचना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इतिहास ऐसे ही नहीं रचाएगा, उसके लिए हिटलर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हिटलर। शिक्षा भले कम था, पढ़ा था ना उसके बारे में, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन जेल में रह के मीन कैंप नाम का किताब लिख दिया था, मेरा संघर्ष, वो भी इंग्लिश में, वो भी इंग्लिश में। समझे बात को? नहीं समझे? बोलिए ना। अभी मत कहिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए देखिए इधर। ठीक है, दूसरा प्लेट है कौन? तीसरा प्लेट, रूपांतरित प्लेट। कौन प्लेट? अब दो ठो प्लेट है, आपस में टकराएगा तो उसका क्षय होगा, क्षय होगा तो उसका रूप में ऑटोमेटिक है कि रूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। रूप में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अब देखिए इधर, रूपांतरित प्लेट को संरक्षित प्लेट भी कहा जाता है। रूपांतरित प्लेट को अब याद रखिएगा, रूपांतरित न लिख के अगर संरक्षित और संरचनात्मक दोनों को याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। संरचनात्मक प्लेट क्या बोले? कि जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं तो उस गति के किनारे को, प्लेट के किनारे को संरचनात्मक प्लेट या अपसारी प्लेट, और उस गति को अपसारी गति कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा आया विनाशी प्लेट। जब दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराएगा तो उसका क्या होगा? विनाश होगा, क्षय होगा। क्या होगा? क्षय होगा। तीसरा आएगा रूपांतरित प्लेट। रूपांतरित मतलब रूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन हो जाए। रूप में परिवर्तन तभी होगा जब दोनों एक दूसरे से टकराएगा, टकराएगा तो कुछ ना कुछ टूटे फूटेगा, जैसे टूटा फूटा तो रूप में परिवर्तन हुआ कि ना? इसको भी रूप ने कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है, चलिए देखिए इधर, रूपांतरित प्लेट को क्या कहा गया? संरक्षित प्लेट। रूपांतरित प्लेट को क्या कहा गया? संरक्षित प्लेट। एक दूसरे की ओर गति करते हैं, इसमें भी सब में एक दूसरे की ओर क्या करेगा? गति करेगा। ठीक, एक दूसरे की ओर गति। इसका न तो भूपर पट्टी का यह प्लेट, रूपांतरित प्लेट जो है यह न तो भूपर पट्टी का निर्माण करता है और न ही उसका विनाश करता है। समझे कि नहीं समझे? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे। वह कौन सा प्लेट है जिससे ना तो भूपर पट्टी का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है? रूपांतरित प्लेट या संरक्षित, संरक्षित ना, संरक्षित प्लेट। कौन प्लेट? संरक्षित प्लेट। इतना तक याद रहा कि नहीं रहा? बोलिए हाँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भूकंप अब आया, कौन आया? भूकंप। क्या आया? भूकंप। भूकंप कहां से? भूकंप कहां से उत्पन्न होगा? मेंटल से। भूकंप कहां से? मेंटल से। और भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उस जगह को भूकंप केंद्र या मूल केंद्र, भूकंप केंद्र या भूकंप का मूल केंद्र, जहां प्रतीत होता है उसे अभिकेंद्र, अधिकेंद्र और भौतिकार अधिकेंद्र या ईपी सेंटर, EPICENTR, एपी सेंटर। एपी सेंटर इंग्लिश में, हिंदी में अधिकेंद्र। याद रखिएगा, हो सकता है इंग्लिश में लिख दे AP, ऐसे लिख देगा एपी सेंटर, यह भी याद रखिएगा एपी सेंटर। ठीक है, इंग्लिश में स्पेलिंग में रहेगा ई से शुरू रहेगा। किसे रहेगा? ई से। ठीक, कोई दिक्कत? याद रहेगा। एपी सेंटर किसको बोले? जहां भूकंप प्रतीत होता है पृथ्वी पर। ठीक, और जिस पे मापा जाता है उसको कहते हैं रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल पे अंक होता है 1 से 9 तक, और प्रत्येक अंक एक दूसरे से 10 गुना होता है। प्रत्येक अंक एक दूसरे का क्या गुना? 10 गुना। और इससे पहले एक और था, मार्केली स्केल। ध्यान दीजिए इधर, एक होगा मार्केली स्केल, है नाम लिखा हुआ।
लिखा हुआ है, पहले चलिए ऊपर से आते हैं, फिर बताना ही है पूरा का पूरा। ठीक है, पहले देखिए भूकंप, पृथ्वी के अचानक दोलन को, पृथ्वी के अचानक दोलन को क्या कहा जाता है? अब भूकंप कौन लाता है? मेंटल लाता है। दो प्लेट टकराने के कारण भूकंप आता है। अब प्लेट क्यों टकराता है? प्लेट मेंटल के कंपन करने के कारण प्लेट टकराएगा। मेंटल के, अब देखिए इधर, ये नहीं कि ये निचला जो है कोर क्या वो तो हाथी होने से कुछ नहीं होगा। कोर क्या है? तरल माध्यम में ना है, तो कोर अगर आप पानी को पत्थर में है, पानी को पत्थर का कुछ होगा? हाँ, पत्थर को पानी में रख के पानी को अगर डोला तो पत्थर डोलेगा। दलदल में दोनों पत्थर को, इधर भी पत्थर इधर भी पत्थर रखिए, दलदल को डोला, ये देखिए पत्थर ऊपर नीचे दोनों दोनों करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? पत्थर धसेगा नहीं है, लेकिन पानी में डोलेगा। तो पत्थर कब दिखा? पृथ्वी में पत्थर, पृथ्वी की क्या करेगा? चट्टान है ना। ठीक, अब कब कंपन करेगा? जब धरती के नीचे कंपन करने का मतलब है कि नीचे अर्ध तरल है, दलदली नुमा है। अगर तरल रहता तो ये धस जाएगा, डूब जाएगा पानी में। पत्थर पानी में डूब जाएगा, लेकिन दलदल में नहीं डूबेगा। अब दलदल में कहिएगा धस जाएगा, कहीं सुने कहेगा कि पत्थर दलदल में डूब जाएगा? नहीं, धस जाएगा। धसने का मतलब क्या हुआ? वो दलदली नुमा है, अब पानी रहेगा तो सीधे चपचप आके नीचे चल जाएगा। इसी कारण अब ये देखे क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड फिल्म देखे हैं? भूकंप आया है, भूकंप आया है, प्रेस रावल का दुकान गिरा दिया। प्रेस रावल का दुकान गिराया ना, दुकान में भी बेचता था वो, खाली भगवान का मूर्ति सब बेचता था ना। केस कर दिया, किस पे जाके? भगवान पर केस कर दिया। इधर इंश्योरेंस पॉलिसी वाला को बोला कि हम भूकंप का पैसा हम नहीं देंगे, किस पे केस कर दिया? केस हार गया था। अंत में अक्षय कुमार उसको दिया कि जाके भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता का श्लोक उठा के लाया, कौन से अध्याय का? क्या श्लोक है? 52वां की 56वां श्लोक था, जिसमें भगवान ने कहा था कि जब पृथ्वी शिद्दत से उछाली जाए, तो मतलब पृथ्वी के सृजन और इसके विनाश का कारण भी केवल और केवल मैं हूं। ये किसने कहा था? भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देने वक्त अर्जुन को कहा था कि इस सृष्टि के सृजन करता भी हम ही है, इसके विनाश भी हमारी ही इच्छा से होगा। पत्थर है, जितना जीव है, सब में हम व्याप्त है और सब हम में है। हम सब में है और सब हम में है, इसलिए जिसका भी मृत्यु होगा कारण भी हम ही होंगे, मृत्यु भी हम ही करेंगे। मृत्यु भी हमरे से होगा और हम कारण भी हम ही होंगे। तब लोग बोला था कि बताइए, भगवत पूछा था ना जज को, वकील को और जज को भी, इसमें जो लिखा गया है पंडित को कि सब सही है ना? तो वही बोला, मिथुन बोला चक्रवर्ती कि 100%, ऐसे करके नहीं रहता था, 100% सत्य है। तो बताया गया कि इसमें क्यों भगवान ने ऐसा कहा है कि जब पृथ्वी शिद्दत से उछाली जाए, जब कहा गया है ना कि पृथ्वी शिद्दत से उछाली जाए मतलब ज्ञान की तरह नहीं उछाला जाएगा, मतलब पृथ्वी पर जो भी विनाश हो या जिसका किसी का भी सृजन हो, उसका कारण केवल और केवल मैं हूं। तो उसको पूछा कि भूकंप कौन लाएगा? तो वो कहता मिथुन चक्रवर्ती एक मेंटल लाएगा। नहीं है ना, मेंटल नहीं लाएगा वो। बोले भूकंप क्या आदमी ला सकता है? नहीं, कौन लाया? भगवान लाया। तो पैसा कौन भरेगा? पैसा कौन भरेगा? तो भगवान। तो एक बगल से बोला कि भगवान ऊपर से आएगा पैसा देने। तो बोला आप लोग जो आउटलेट है, भगवान का आउटलेट है ना, आप लोग चंदा दिए हैं भगवान को सृजन करने के लिए, चंदा दे रहे हैं, सारा रसीद रख लेता हूँ, देखिए कितना कितना चंदा हम कौन कौन मंदिर में दिए। केस जीत गया। समझते हैं बात को? कहां से पटका, पूरा राजनीति फेल। एक बार भगवत गीता को उठा के कोर्ट में रख दिया, बस जय हिंद जय भारत, सबका विकेट गिर गया। ठीक है, चलिए। तो भूकंप कहे किसको? पृथ्वी के अचानक दोलन को ही, कंपन को ही क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। अचानक, बता के नहीं। ठीक है, अब देखिए, जहां ये तो बतेवे कि है, जहां से शुरुआत होता है उसे कहते हैं मूल केंद्र या भूकंप केंद्र या भूकंप का मूल केंद्र। जहां प्रतीत होता है उसे अधिक केंद्र। क्या हुआ? नींद लग रहा है? सुस्त काहे रहते हैं? सुस्त आदमी एक रत्ती पसंद नहीं लगता है हमको। एकदम बम बम में रहिए। समझे कि नहीं समझे? कि गड़बड़ हो गया है? गड़बड़ नहीं हुआ है? हाँ, गड़बड़ हुआ है तब तो ठीक है। चलिए देखिए इधर, अब भूकंप यहां से उत्पन्न होता है। भूकंप उत्पन्न होता है तो उससे 3 तरंगे निकलती है। क्या तरंगे निकलती है? देखिए इधर,
पहले नीचे से बताते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे है, कहीं से कहीं जाइए, सिर्फ आप लोग को याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। पहला तरंग यहाँ से शुरू हुआ ना भूकंप, यहाँ हुआ एल तरंग। कौन तरंग? एल तरंग। सबसे खतरनाक तरंग होता है कौन तरंग? अगर ये सीधा टकरा गया धरती से तो जय हिंद, कोई भूकंप रोधी घर दर काम नहीं करेगा, वो जितना पिलर गांठते हैं सब चला जाएगा गठाने में। ठीक है, ये एल तरंग, एल तरंग अत्यधिक क्षति पहुंचाता है। कौन तरंग? एल तरंग। याद रहेगा, सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है कौन? एल तरंग। ठीक, इसे धरातलीय तरंग या क्षैतिज तरंग कहा जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछता है सब। एल तरंग को ही धरातलीय तरंग या क्षैतिज तरंग कहा जाता है। कौन तरंग? क्षैतिज तरंग कहा जाता है। इसकी गति धीमी होती है। गति क्या होती है? धीमी होती है। 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब नीचे से जा रहे हैं, बेहतर रहता कि ऊपर से आते। ठीक है, चलिए जहां से जाइए, ऊपर से नीचे आइए या ऊपर से नीचे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब याद रहा। क्या कहते हैं दूसरा? एल तरंग। एल तरंग की गति 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सबसे क्षति पहुंचाता है एल तरंग। इसको धरातलीय तरंग या क्षैतिज तरंग कहा जाता है। कोई दिक्कत? याद रहेगा। चलिए अब देखिए, यह तीनों माध्यम में चलती है, याद रखिएगा। एल तरंग जो है तीनों माध्यम, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, पदार्थ के कितने अवस्था हैं? 5 अवस्था। कौन कौन? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे मुख्य रूप से 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट दोनों पे चल रहा है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट समझते हैं क्या? पदार्थ के 5वें अवस्था को किसने प्रदर्शित किया था? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। और भाई क्या बोले, एक और कौन बोले? बोस आइंस्टीन। आइंस्टीन के मॉडल पर, आइंस्टीन के मॉडल के पर आधारित सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ के 5वें अवस्था के गुण को प्रदर्शित किया था। तो आइंस्टीन ने इनको बुला के सत्येंद्र नाथ बोस को इस प्रयोग को नाम दिया था बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए कितना था कि ईबीसी नहीं दिया, हो सकता है ना कि अंग्रेज था, चलती था तो दे देता ईबीसी कि आइंस्टीन बोस कंडेंसेट, लेकिन नहीं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखिएगा, पहले बोस। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जिस समय पढ़ाएंगे पढ़िएगा, उस समय भी और मजा आएगा पढ़ने में। इसमें तो रटने वाला, उसमें सब समझने वाला। किसमें? तो एल तरंग के बारे में क्या क्या हुआ? यह सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है, इसे क्षैतिज तरंग या धरातलीय तरंग कहते हैं। इसकी गति धीमी होती है, गति 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह तीनों माध्यम में गुजरती है। इसका खोज किया था, क्या नाम है? डीएच, क्या है? नहीं लिखा है, HD लोब था शायद, HD लव, यही था कि डीएच लोब था। डीएच लोब या HD लोब होगा, याद रखिएगा, लोब होगा लास्ट में। ठीक है, अगला देखिएगा, उसमें लिखा हुआ था डीएच लोब था। क्या था? डीएच लोब, जिसमें लाइटिस लगाए थे, याद है? तो ये जो है एल तरंग कौन माध्यम में गुजरेगी? तीनों माध्यम। ठीक, अब एल से चलिए, कौन तरंग? एस तरंग। कौन तरंग? एस तरंग। एस तरंग देखिए, एस तरंग को द्वितीय तरंग कहा जाता है। एस तरंग माने, एस माने सेकेंडरी, एस माने सेकेंडरी माने द्वितीय। अब पी मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्रथम, प्राइमरी मतलब प्रथम। अब एक बार चलिए, पहले ऊपर से आ जाइए। पहला तरंग पी तरंग, पृथ्वी पर जो प्रतीत होता है, पता जो हम लोग को चलता है, उसको कहते हैं प्राथमिक तरंग। कौन तरंग? प्राथमिक तरंग। अब इसका रफ्तार होता है 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब पी तरंग को क्या कहा जाता था? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ। पी तरंग को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। याद रहेगा, पी मतलब प्राइमरी तरंग, प्राइमरी मतलब प्राथमिक। प्राइमरी तरंग लिखा रहे या प्राथमिक तरंग लिखा रहे या अनुप्रस्थ तरंग लिखा रहे, बतवा एक क्या हुआ? चलिए देखिए इधर, चल रहा हंसी चुटकी। चलिए देखिए इधर आगे देखिए, 3 प्रकार का तरंग होता है। PSL, पी माने प्राइमरी, एस माने सेकेंडरी, एल मतलब एल तरंग। एल तरंग इसका नाम है, डीएच लोब ने दिया था, इसलिए इसका नाम है एल तरंग। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पी तरंग को क्या क्या कहा गया? प्राथमिक तरंग।
या प्राइमरी तरंग, इंग्लिश में प्राइमरी वेव, इंग्लिश में प्राइमरी वेव, हिंदी में प्राथमिक तरंग, और उसी का नाम क्या बोला गया? अनुप्रस्थ तरंग। किसका गति 6 किलोमीटर प्रति, और ये भी तीनों माध्यम में चले हैं। कौन माध्यम में? तीनों माध्यम में चलता है। कौन तरंग? पी तरंग। और एल तरंग भी तीनों माध्यम में, एल तरंग भी तीनों माध्यम। अब बच गया है बिचला सेकेंडरी माने द्वितीयक तरंग। कौन तरंग? इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। इसका रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड रफ्तार। प्राथमिक तरंग का 6, प्राथमिक का 6, द्वितीयक का 3, और उसका आधा 1.5 हो जाएगा एल तरंग का, 1.5 हो जाएगा एल तरंग का। कोई दिक्कत? और यह सेकेंडरी तरंग जो है, याद रखने वाला यही है, यह द्रव को छोड़कर सब में गुजरता है। द्वितीयक तरंग द्रव में नहीं गुजरता है, द्रव को काट दिए हैं, द्रव में नहीं गुजरता है, बाकी सब में गुजरता है। यही तरंग है जो उत्पन्न करता है किसको? सुनामी को। किसको उत्पन्न करता है? सुनामी को। समझे कि नहीं समझे? भूकंप भी यहीं से आता है। कोई दिक्कत? भूकंप कब आएगा? कहां से आएगा? मेंटल से आएगा। अब मेंटल से भूकंप चला तो भूकंप क्या स्ट्रेट भागता है कि ऐसे ऐसे करके? ऐसे ऐसे करके भागता है, ऐसे ऐसे करके भागा। अगर वो समंदर में आ गया तो सुनामी उत्पन्न लगेगा। क्या लगेगा? सुनामी। अगर वो धरती पे आ गया तो हम लोग कहते हैं भूकंप आ गया। क्या गया? और वही जब समंदर में आ जाता है तो क्या कहते हैं? सुनामी आ गया। जय हिंद जय भारत। और है नहीं अभी और है जय हिंद जय भारत नहीं। अब भूकंप का भी तीव्रता अभी नापे कहाँ इसको? भूकंप को नापा जाता है, जिससे नापा जाता है क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ। भूकंप को दर्शाया जाता है, नापते हैं रेक्टर स्केल से। नापा जाता है किससे? नापा जाता है रेक्टर स्केल से। और जिस पर दर्शाया जाता है, ऐसे करके रहता है दर्शाने वाला, ऐसे करके रहता है दर्शाने वाला। ठीक है, ऐसे ही रहता है भूकंप वाला। मीटर देखेंगे पैरामीटर जो दिखाता है, ऐसा रहता है दर्शाने वाला। तो जिसको दर्शाया जाता है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, मतलब है इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। और जिससे मापा जाता है कि कितना तीव्रता का आया उसको कहते हैं रेक्टर स्केल। और रेक्टर स्केल पर अंक होता है 0 से 9 तक, और प्रत्येक पहली दूसरी से पहली जो होता है अगली वाली संख्या का 10 गुना होता है। क्या गुना होता है? तो ये होता है रेक्टर स्केल के हिसाब से। किस हिसाब से? और इससे पहले देखिए सबसे अधिक भूकंप जो खतरनाक होता है 7 तीव्रता का। किसका? 7 तीव्रता का भूकंप खतरनाक होता है। अब इससे भी अधिक भूकंप आता है, इससे अधिक तीव्रता का नहीं आता है, बहुत आता है 9 सब का आ जाता है भूकंप। ठीक है, अब वो भूकंप 9 का कहा जाता है, 7 का कहा जाता है, 6 से कम 6 का भी आता है, 4 भी आता है, 7 भी आता है। क्यों आता है? कारण पता है? नहीं पता है? देखिए इधर कारण कैसे पता चलेगा। ये है ना पृथ्वी, ये है आपका, ये है आपका ऊपरला भाग, थोड़ा इसी को मोटा करते हैं, ये है आपका निचला भाग। अब देखिए अगर भूकंप अगर है यहां से उत्पन्न हुआ, भूकंप अगर यहां से उत्पन्न हुआ तो ये भाग है अर्ध तरल माध्यम ना, अर्ध तरल। यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ तो ऐसे ऐसे करके चलता है, और जैसे ही वाइब्रेट करेगा ये अर्ध तरल, तो ये भी ऐसे ऐसे करेगा, ये भी ऐसे ऐसे करेगा, इसके शक्ति को एब्जॉर्ब करेगा, इसके शक्ति को क्या करेगा? कम करेगा। तो धीरे 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 आके पृथ्वी पर प्रतीत होगा। तो वही पता चलता है 3 4 5, 3 4 5 या 6 7 जो भी आता है। अब समझिए कि यहां से चला तब तो इसका शक्ति बहुत अधिक छीन लिया कौन? भीतरे में। अभी तो यहां तक ना पूरा भाग मेंटल का। अब समझिए कि भूकंप है यहीं से उत्पन्न हो गया, मेंटल से उत्पन्न होता है। अभी नहीं है कि मेंटल के पेंडी से इसको उत्पन्न होता है, मेंटल में कहीं से उत्पन्न हो सकता है, मेंटल में कहीं से। अब नीचे से उत्पन्न हुआ तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा इसके शक्ति को, और कम शक्ति ऊपर छोड़ेगा। ठीक है, अब समझिए कि भूकंप उत्पन्न यही से हुआ तो कितना खींचेगा? इतना दूर में कम में खींचेगा, पकड़ के धड़धड़ा देगा ऊपर, पकड़ के धड़धड़ा देगा। भूकंप अगर जो धरती पर आया तो भूकंप अगर ज्यादा आया तो इसका मतलब मेंटल से तो उत्पन्न हुआ, लेकिन मेंटल के ऊपर लेयर से होगा, नीचे से नहीं, कहीं ना कहीं ऊपर से हुआ होगा। समुद्र में सुनामी आया, इसका मतलब सुनामी आया, इसका मतलब मेंटल से भूकंप उत्पन्न हुआ। ठीक है, अगर सुनामी आया तो इसका मतलब मेंटल के ऊपरले भाग से भूकंप उत्पन्न हुआ, क्योंकि उत्पन्न हुआ फटाक से पहुंच गया समंदर में, या भूकंप उत्पन्न हुआ सीधे धरती से टकरा गया तो वो झटका ज्यादा मारेगा। ठीक है, बोलिए हाँ। चलिए आगे देखिए इधर। तो सबसे कम एक औसतन बताया गया है कि 7 तीव्रता का भूकंप अधिक खतरनाक होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए।
माप हेतु मार्केली स्केल का भी प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा। रेक्टर स्केल का तो मापा जाता है यह भूकंप, और रेक्टर स्केल में अंक होता है 0 से 9 तक का, प्रत्येक अगला अंक दूसरे अंक से 10 गुना अधिक होता है, ठीक। एक था मार्केली स्केल, कौन से, ये भी भूकंप की तीव्रता को नापता था, इसमें भैया अंक था 1 से 12 तक। तो मार्केली स्केल से भी भूकंप को मापा जाता था, उसका था अंक, मार्केली स्केल में जो दिखाया मीटर दिखाया गया था, अंक था 1 से 12 तक, लेकिन रेक्टर स्केल उसमें 0 से 9 तक। जय हिंद, जय भारत। इसको याद नहीं कीजिएगा लोग, ठीक है, समझे कि ना। कुटुंब को ध्यान दो जोर से, ठीक है। हाँ, उसको भी पढ़ाइए देते हैं।